नमस्कार दोस्तों, ओएसएट ऑनलाइन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम विकास मदान है। दोस्तों, आज के हम वीडियो में सीखेंगे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, यानी वीपीएन सर्वर। वीपीएन सर्वर को हम आरएएस भी बोलते हैं, यानी रिमोट एक्सेस सर्वर। दोस्तों, अगर आप वीपीएन की थ्योरी पढ़ना चाहते हैं और उसको समझना चाहते हैं वीपीएन सर्वर क्या है, तो इसका एक मैंने पूरा प्रैक्टिकल एक पूरा वीडियो तैयार करके रखा है, जो आप आई बटन में देख सकते हैं। उसके बेसिस प्रैक्टिकल है हाउ टू कॉन्फ़िगर वीपीएन सर्वर। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के अंदर मैं जैसे आपको शॉर्ट में बताता हूँ, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक ऐसा सर्वर है जिसके अंदर आप अपने कंपनी के सर्वर को किसी और दूसरी लोकेशन से, यानी किसी रिमोट लोकेशन से, चाहे वो आप कहीं अपने होम विलेज में बैठे हो या फिर आप किसी होटल में गए हुए कंपनी की तरफ से, या फिर आप किसी दूसरी ब्रांच से अपने मेन सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, तो हम उस केस में वीपीएन को यूज कर सकते हैं, और वो भी इंटरनेट के थ्रू। तो वीपीएन क्या करता है, आपके सर्वर को आपके क्लाइंट से एक रिमोट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है, एक रिमोट कनेक्शन प्रोवाइड कराता है, जिसके थ्रू आपका जो कनेक्शन है क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक सिक्योर नेटवर्क तैयार करता है। तो चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं इसके अंदर दो मशीन यूज करूंगा। एक हमारा बनेगा वीपीएन सर्वर, ये जो विंडोज सर्वर है ये आपका विंडोज 2012 भी हो सकता है, 2016 भी हो सकता है, और 2019 भी हो सकता है। आप कोई भी सर्वर यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम इसके अंदर दो लैन कार्ड यूज करेंगे। एक होगा लैन कार्ड 1, जो लैन कार्ड 2 है वो प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट रहेगा, यानी यहाँ पे स्विच के साथ। और जो लैन कार्ड 1 है यहाँ पे ये इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा। ये मान लो हमारा इंटरनेट है। अब इंटरनेट पे जो है हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस यूज होगा। पब्लिक आईपी आपको पता है क्या होता है, यानी ऐसा आईपी जो कहीं से भी हम उसको पिंग कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये मान लीजिए हमारा एक आईपी है 192.168.25.1, ये मेरा प्राइवेट आईपी है। और यहाँ पे हम एक पब्लिक आईपी कन्फिगर करेंगे। वैसे मैं जो अभी आईपी एड्रेस सीरीज कर रहा हूँ वो है 172.16.10.1। ये मान लो हमारा एक आईपी है जिसे हम एज पब्लिक आईपी मान के चलते हैं, ठीक है। और ये आपका क्लाइंट बनेगा। क्लाइंट आप कोई भी ले सकते हो, विंडोज 10 हो या फिर विंडोज 7 हो या 8 हो, कोई भी ले सकते हैं। इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, ये जो आपका क्लाइंट है ये आपका इंटरनेट से कनेक्ट होगा। इंटरनेट से कनेक्ट करने का एडवांटेज ये मिलेगा कि ये जो क्लाइंट है ये अपने सर्वर से पिंग होगा, जो सर्वर आपके ऑफिस में रखा हुआ है। तो यहां से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। नॉर्मली कंपनी के अंदर आप कोई भी आईपी एड्रेस इंटरनेट के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें इस प्रैक्टिकल के अंदर हमें यहां से इसको पिंग कराना है। और क्योंकि पब्लिक आईपी हमेशा पिंग कर सकते हैं, मेरे पास अभी पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे इस पब्लिक आईपी को पिंग करने के लिए मैं सेम सीरीज का आईपी दे रहा हूं। याद रखिए मैं क्यों कर रहा हूं ये, क्योंकि रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में पब्लिक आईपी को हम जब पिंग करते हैं तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड से पिंग हो जाता है। तो फिलहाल मेरे पास पब्लिक आईपी नहीं है, क्योंकि मुझे लैब के एनवायरनमेंट में प्रैक्टिकल करना है। तो मैं लैब के एनवायरनमेंट में एक एड्रेस यूज कर रहा हूँ जो कि इससे पिंग कर सके। और जब ये इससे पिंग करेगा तो यहाँ से डायल भी करेगा ये, और यहाँ पे हम एक कनेक्शन बनाएंगे, वीपीएन कनेक्शन बनाएंगे, जिसके तो ये नंबर डायल होगा इसका।
अब दोस्तों होगा क्या, जब मैं यहाँ वीपीएन कनेक्शन बनाऊंगा, इस वीपीएन कनेक्शन में इस आईपी को डायल करेंगे और एक यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे और वो यहाँ पे कनेक्ट होगा। अब वो यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो हम यहाँ पे जो सर्वर है उसका एडमिनिस्ट्रेटर, और या फिर आप कोई और यूजर भी डाल सकते हो, और उसका पासवर्ड ये हमें यहाँ पे मिलेगा क्लाइंट को कनेक्ट करने के लिए। दूसरा, जब ये सिस्टम कनेक्ट हो जाएगा तो इसको यहाँ पे वीपीएन सर्वर से हम एक आईपी इशू करेंगे जो कि इसके प्राइवेट सीरीज का होगा। जैसे इसकी प्राइवेट एड्रेस सीरीज चल रही है 192.168.25.1, तो यहाँ पे जो है इसका एड्रेस 192.168.25.2, 25.3 ऐसे बढ़ते रहेंगे आईपी। और जब हम वीपीएन सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे तो यहाँ पर एक रेंज देंगे 192.168.25.11 से लेके 192.168.25.15, इनमें से कोई एक आईपी इसको मिलेगा वीपीएन कनेक्शन को, तो ये जो है इस प्राइवेट नेटवर्क से पिंग कर पाएगा। तो ये जो आईपी एड्रेस रेंज हम देंगे 192.168 से लेके 25.15 तक, ये रेंज रहेगी हमारे वीपीएन क्लाइंट्स के लिए जो भी बाहर से एक्सेस करेंगे। अब ये क्लाइंट जब मान लो एक्सेस करेगा इस वीपीएन सर्वर को, तो जब यहां से यहाँ आईपी कनेक्ट होगा पिंग करेगा और ये वीपीएन कनेक्शन से इसको डायल करेंगे इस नंबर को, और जब ये डायल होगा तो ये जो सर्वर है इस रेंज में से एक आईपी इसको इशू कर देगा इस कनेक्शन को। अब इसको कनेक्शन को आईपी इशू कर देगा 192.168.25.12, तो ये आईपी इसको मिल गया। अब जब ये आईपी इसको मिल गया यानी ये सिस्टम आपके प्राइवेट नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हो गया। तो वीपीएन करता क्या है, वीपीएन क्या करता है, आपको एक कनेक्शन प्रोवाइड करेगा पब्लिक नेटवर्क के थ्रू और उसको सिक्योर कर देता है, एक ऐसी टनल बना देगा जिससे आपका जो कनेक्शन है वो सिक्योर होगा। तो इसको हम एज ए टनल बोल देते हैं। अब दोस्तों टनल कैसे बनती है, टनल का मतलब ये है एक लॉजिकल आपके कनेक्शन के आसपास एक लेयर बन जाएगी जो टनलिंग प्रोटोकॉल के थ्रू इसको सिक्योर करेगी। कोई भी अगर हैकर है वो इसको कनेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर कोई हैकर ट्राई करे आपके कनेक्शन को ब्रेक करना तो या कनेक्शन को रीड करना, तो आपको कनेक्शन को रीड नहीं कर पाएगा, आपके डाटा को रीड नहीं कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों अब इस प्रैक्टिकल को हम स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं इसका प्रैक्टिकल, आइए अब मैं आपको सर्वर पे ले चलता हूँ और पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने अपना सिस्टम स्टार्ट कर दिया है, तो आइए दोस्तों प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे VMware के अंदर 2 OS लोड कर रखे हैं, एक मेरा सर्वर है और एक मेरा विंडोज 7 है। और जो सर्वर है इसके मैंने 2 लैन कार्ड लिए हैं, 2 लैन कार्ड जैसे मैंने भी आपको डायग्राम में दिखाया था। एक मेरा 192.168.25.1 एड्रेस है और दूसरा जो है 172.16.10.1। अब जैसे मैंने भी आपको बताया, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हम एज ए पब्लिक मान के चल रहे हैं। यह देखिए ये हमारा पब्लिक आईपी हो जाएगा और ये हमारा प्राइवेट आईपी हो जाएगा। तो जो डायग्राम आप भी अपने थ्योरी में देखा उसी के बेस से हमने एड्रेसिंग करी है। ये तो ये पब्लिक है जो इससे कनेक्ट होगा ये, और ये प्राइवेट जो है यहाँ स्विच से कनेक्ट होगा। तो इसी डायग्राम के बेस पे हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल किया है। ये जो मेरा लैन कार्ड है इसको मैं एज ए पब्लिक शो कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको रीनेम करके पब्लिक लिख देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसको हमने पब्लिक नेम दे दिया। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, जस्ट हमें याद रहे कि हमने पब्लिक किया हुआ, इसलिए तो समझाने के लिए मैंने इसको पब्लिक लिख दिया। अदरवाइज ज़रूरी नहीं होता कि आप इसको लिखो पब्लिक। अब 2 लैन कार्ड मैंने कन्फिगर कर दिए और मैं आपको यहाँ पे VMware की सेटिंग दिखाया था। अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे VMware की सेटिंग में देखेंगे मैंने एक लैन कार्ड जो ब्रिज है उसको एज ए पब्लिक माना है, वो सेकंड लैन कार्ड है जो फर्स्ट है एज ए प्राइवेट माना है। और जो विंडोज 7 है उसको हम पब्लिक मान के चलेंगे। तो वहाँ पे मैंने जो लैन कार्ड की सेटिंग करी है तो वो ब्रिज से ब्रिज डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसके अंदर एक रोल ऐड करना है VPN का। नेक्स्ट
नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए आपको जो रोल ऐड करना है वो है रिमोट एक्सेस। यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिमोट एक्सेस में ये देखिए वीपीएन दिख रहा है यहाँ पे, तो हमें इसी को सिलेक्ट करना है, रिमोट एक्सेस को। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। यहाँ पे वीपीएन पे क्लिक करेंगे और इसको ऐड फीचर में ऐड कर देंगे और यहाँ पे RS लिखा है यानी रिमोट एक्सेस सर्वर, और राउटिंग पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, और यहाँ पे आप नेक्स्ट करके रोल ऐड कर देंगे, इंस्टॉल। जब आपका पूरा रोल ऐड हो जाएगा तो आप इसको क्लोज कर देंगे और इसके बाद टूल्स में यहाँ पे एक ऑप्शन है राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस में यहाँ पे आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस कंसोल बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे ये आपका सर्वर नेम है, मेरा यहाँ पे सर्वर नेम है, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, कॉन्फ़िगर एंड इनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस, यहाँ पे नेक्स्ट। आपको यहाँ पे VPN सेलेक्ट करना है, रिमोट एक्सेस और VPN। नेक्स्ट, VPN, ए VPN सर्वर आल्सो कॉल्ड VPN गेटवे। नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है कि वो कार्ड जो आपका पब्लिक से कनेक्ट हो रहा है। पहले तो यहाँ से आप अनटिक कर देंगे और ये देखिए लिखा हुआ है सेलेक्ट द नेटवर्क इंटरफेस दैट कनेक्ट दिस सर्वर टू इंटरनेट। तो हम किसको मान के चल रहे थे, हम ये पब्लिक वाले को मान के चल रहे हैं, हमारा इंटरनेट से कनेक्ट है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। इसके अंदर वो पूछते हैं अगर आपके पास DHCP सर्वर तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिक कर दें, और हमें मैनुअल चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फॉर्म पे। और ये याद रखिए जो आपकी प्राइवेट एड्रेस सीरीज चल रही है हम ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने सीरीज़ 25 वाली देनी है, क्योंकि ये नीचे तो पब्लिक के लिए है, तो यहाँ पे हम 25 वाली रेंज से IP दे देंगे, 192.168.25.11 से लेके हम यहाँ पे 192.168.25.15 तक देते हैं, और इसको हम एक ओके कर देंगे। 5 IP यानी हमारे VPN क्लाइंट्स के लिए हो गया, जो लोग VPN एक्सेस करेंगे उनको ये IP मिलेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। अब ये कह रहा है कि यूज़ एक्शन मैनुअली ओपन पोर्ट राउटिंग या रिमोट एक्सेस इन विंडोज फायरवॉल। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फिनिश करके अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फायरवॉल में जाएंगे और फायरवॉल में जाके यहाँ पे विंडोज़ फायरवॉल में अलो एंड फीचर्स में जाके राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस को हमें कनेक्ट कराना है, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। ये देखिए राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस पर क्लिक करके, और यहाँ पे अगर आपका डोमेन है तो डोमेन प्राइवेट, और प्राइवेट नहीं तो पब्लिक है तो पब्लिक। तो आप जो भी आपका हो उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल तीनों को कर रहा हूँ, तो ओके कर देंगे। हमने यहाँ से राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस को अलाउ कर दिया फायरवॉल में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हमने 2 स्टेप किए, पहले हमने VPN का रोल ऐड करा, उसके हमने VPN सर्वर को कॉन्फ़िगर कर दिया। अब इसको हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे ये याद रखिए ये आपका ग्रीन होना चाहिए, प्ले होना चाहिए। अब हमें इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर को राइट्स देने हैं। क्या करेंगे, इसके लिए हम सर्वर मैनेजर को ओपन करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टूल्स में जाएंगे और यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स है, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर में जाके यहाँ पे आप जो यूज़र को अलाउ करना है, हम एडमिनिस्ट्रेटर को अलाउ कर रहे हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर को, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और डायल इन,
ये याद रखिए, मैंने इसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस लोड कर रखी है, तो मैं यहाँ पर आया हूँ, नहीं तो आप लोकल यूज़र को भी एक्सेस करा सकते हो। तो अप्लाई कर देते हैं इसको। हमने इसको यहाँ पे अलाउ कर दिया बाहर से एक्सेस करने के लिए, डायल इन की परमिशन दे दी इसको हमने यहाँ पे, ओके कर देंगे। और अगर आप किसी यूज़र को देना चाहो तो यूज़र पे भी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में ऐसे ही आप डायल इन में जाके अलाउ परमिशन कर सकते हैं। तो जिस यूज़र को आप अलाउ करोगे वो सर्वर पे एक्सेस कर सकता है। अब आइए देखिए कैसे करते हैं। हमारे सर्वर के स्टेप सारे पूरे हो गए हैं। अब हम क्लाइंट पर आते हैं। तो क्लाइंट को मैं सिस्टम को ऑन कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर लोकल एडमिन से लॉगिन कर लेंगे, जो भी आपका लोकल एडमिन होगा। सबसे पहले स्टेप आपको क्या करना है, आपके अंदर डायग्राम के हिसाब से, जैसे मैंने भी आपको डायग्राम दिखाया था, ये वाला IP 172.16.10.2 हम डालेंगे क्लाइंट पे, क्योंकि सर्वर पे हमारा ये वाला IP है। और क्लाइंट पे हम ये सेम IP डालेंगे ताकि इसे पिंग कर सके, क्योंकि अभी दोस्तों वहाँ पर पब्लिक IP नहीं है, तो इसलिए मैं अभी सेम IP लेके चल रहा हूँ ताकि इसे पिंग करेगा तो ये कनेक्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 172.16.10.2 हमारा क्लाइंट है, इस पर डालेंगे। मैं अभी विंडोज 7 पे कर रहा हूँ, विंडोज 10 पे भी कर सकते हैं। इसके अंदर दो स्टेप करने हैं हमें। एक तो हमें एक IP देना है और दूसरा VPN कनेक्शन बनाना है। प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पे आप IP देंगे 172.16.10.2, इसको ओके कर देते हैं। अब ये इसको कनेक्ट हो गया। उसके बाद आप यहाँ से पिंग करके देख सकते हैं इसको 172.16.10.1। तो देखिए हमारा सर्वर से पिंग हो रहा है ये। अब हम इसके अंदर एक डायल-अप कनेक्शन बनाएंगे। डायल-अप कनेक्शन कैसे बनेगा देखिए दोस्तों। सबसे पहले आप यहाँ पे नेटवर्क के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ओपन नेटवर्क कनेक्शन। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सेटअप ए न्यू कनेक्शन और नेटवर्क। ये VPN के अंदर, जहाँ पे देखिए VPN दे रहे हैं यहाँ पे, और इसमें से आपको VPN सेलेक्ट करना है। VPN देखिए कहाँ पे आ रहा है, VPN आ रहा है, ये रहा, कनेक्ट टू वर्क प्लेस। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट, यूज़ माई इंटरनेट कनेक्शन फॉर VPN, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। देखिए बना डायग्राम जैसे मैंने बाहर दिखाया था आपको, ये कंप्यूटर हो गया, ये इंटरनेट हो गया और ये हमारा ऑफिस हो गया। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और अभी ये इंटरनेट सेटिंग पूछ रहा है। फिलहाल मैं यहाँ पे आई विल सेटअप इंटरनेट कनेक्शन लेटर पे क्लिक कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सर्वर का IP डालना है। सर्वर का कौन सा IP, जो अभी मैंने आपको दिखाया डायग्राम में 172.16.10.1, जो मैंने डायग्राम में दिखाया सर्वर के अंदर पब्लिक IP एज ट्रीट कर रहे हैं, जिसको हम पब्लिक IP मान के चल रहे हैं 172.16.10.1, जिसको अभी अभी हमने पिंग किया था, वो कनेक्शन दे दिया हमने यहाँ पे, वो IP दे दिया। और नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डाल सकते हैं। और दोस्तों अगर आपका डोमेन है तो आप यहाँ पे पहले डोमेन नेम डाल सकते हैं। डोमेन नेम हमारा है OSRTech/एडमिनिस्ट्रेटर। तो आपका अगर डोमेन नेम होगा, अगर डोमेन बना हुआ सर्वर डोमेन कंट्रोलर बना हुआ, तो पहले डोमेन नेम आएगा, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर या यूज़र नेम आएगा। यहाँ पे आप पासवर्ड डाल सकते हैं, मैं अभी डाल के दिखाता हूँ आपको। तो हमारा कनेक्शन क्रिएट हो गया। ये देखिए लिखा आ गया, कनेक्शन इज़ रेडी टू यूज़। अब हमें कहाँ आना है, अब हम यहाँ पर आएंगे चेंज अडेप्टर सेटिंग पे। यहाँ पे आप देखिए VPN कनेक्शन हमारा बन गया है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने लैन कार्ड के ऊपर जो IP डाला है वो सेम सीरीज़ का है, ताकि हम उसको पिंग कर सके। रियल लाइफ में आपको सिर्फ इंटरनेट चाहिए। अब ये VPN कनेक्शन है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए आ गया आपका डोमेन नेम और ये आपका यूज़र नेम आ गया, और यहाँ हम पासवर्ड डालेंगे और हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए कनेक्टिंग हो रही है और वेरीफाइंग यूज़र नेम पासवर्ड आ गया यहाँ पे ये, और रजिस्टरिंग योर कंप्यूटर ऑन नेटवर्क, यानी
अब हमारा कनेक्शन कनेक्ट हो गया वीपीएन से। ये देखिए ये लिखा आ गया वैन मिनी पोर्ट PPTP पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल से हमारा कनेक्शन बनाइए। अब मैं इसको डबल क्लिक करके दिखाता हूँ आपको मैं, और डिटेल में देखिए मुझे एक IP मिल गया 192.168.25.12 और साथ में DNS भी मिल गया। ये जो मुझे IP मिले वैन कनेक्शन मिला है, और ये जो IP है लैन कार्ड का IP, इसमें कंफ्यूज मत होना प्लीज़। यहाँ पे आपको लैन कार्ड का एड्रेस दिया हुआ है और ये जो मुझे IP मिला है ये वैन कनेक्शन को मिला IP। अब देखो मैं जब इसको अगर वेरीफाई करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे पिंग 192.168.25.1 को मैं यानी जो सर्वर का उसको पिंग कर रहा हूँ -T से कंटिन्यू चलता रहेगा ये। अब देखिए वेरीफाई कैसे होगा दोस्तों, देखो मैं यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ राइट क्लिक करा डिस्कनेक्ट। अब जैसे डिस्कनेक्ट किया तो देखिए ये कनेक्शन मेरा बंद हो गया। अब मैं इसको कनेक्ट करूँगा, अब कनेक्शन जैसे ही हुआ देखिए कनेक्शन बना आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये पिंग हो गया। तो दोस्तों यह आपने सीखा वीपीएन का पेट्रोल हम कैसे परफॉर्म करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ जरूर लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम लेटेस्ट वीडियो डालते रहते हैं, क्योंकि इस चैनल पर लगातार हम ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं। दोस्तों अगर आप नेटवर्किंग का कोर्स कर रहे हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके नेटवर्किंग की वीडियो देख सकते हैं, और अगर आप लाइनस की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में लाइनस की प्लेलिस्ट भी पूरी अवेलेबल है। और अगर आप सिस्को यानी CCNA करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको CCNA के वीडियो भी मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आप डेली नई कमांड सीखना चाहते हैं, डेली नई टिप सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ जरूर लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।